राजबब्बर के कुत्तों, तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। दे झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा मां की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा, तुझे तेरे दलालों को। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा चतुर्वेदी और मेरे साथ आज है मेरी सहयोगी सोनल, रश्मि और भावना। तो धाकड़ लड़कियों की टीम भावना आज किस मिशन पे जा रही है? वाकई श्रद्धा, आज हम फतेहपुर सीकरी की तरफ जा रहे हैं। कल ही गुड्डू पंडित ने अपना विवादित बयान दिया। उस विवादित बयान को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार गुड्डू पंडित छाए हुए। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे इसके पीछे क्या कुछ वजह है। सही कह रहे हैं गुड्डू पंडित, जो कि फतेहपुर सीकरी से लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। सोनल, बताइए कि उन्होंने क्या बयान दिया है। रश्मि, वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि गुड्डू पंडित ने एक विवादित बयान दिया है। वो अक्सर ही ऐसे बयान देते रहते हैं और सुर्खियों में इसी वजह से बने रहते हैं। बिल्कुल। चुकी है। हमने आपको बताया था कि हम फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि गुड्डू पंडित आगरा की कोठी मीना बाजार में गठबंधन की रैली में भाषण देने आ रहे हैं। तो हम जो सवाल लेकर चले थे नोएडा से, उनका जवाब मांगेंगे। बिल्कुल श्रद्धा, हमें ये भी पता चला कि महागठबंधन के तमाम नेता, अखिलेश यादव, मायावती को छोड़कर, लेकिन मायावती के भतीजे भी यहाँ पर मौजूद होंगे। गुड्डू पंडित आज आगरा को संबोधित करेंगे। तो श्रद्धा, हम पहुंच चुके हैं कोठी मीना बाजार। आपको बता दें कि थोड़ा ही देर हुआ है, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं, मंच पे संबोधित कर रहे हैं जनता को। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी कि कितनी संख्या में जनता पहुंची हुई है। अखिलेश यादव डायरेक्ट बात कर रहे हैं लोगों से और गुड्डू पंडित भी मंच पर मौजूद है, जिन्होंने हमसे बोला है कि वो कुछ देर बाद हमें वक्त देंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस मकसद से हम दिल्ली से चलकर आगरा तक आए, उन सभी सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे। जी हाँ भावना, आज हम गुड्डू पंडित से बात करने के लिए निकले हुए हैं और जहाँ तक गुड्डू पंडित की सियासी सफर की बात की जाए तो 2007 में टिवाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनावी सियासत को, या यूं कहूँ कि राजनीतिक सियासत को बिल्कुल बदल देते हैं। कुछ ही देर में बात करेंगे। बिल्कुल, जवाब उन्हीं के पास है। क्या वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं? सारे सवालों का जवाब। श्रद्धा, कुछ ही वक्त का इंतजार है, बस जैसे ही सभा खत्म होगी हम डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन सारे सवालों का जवाब। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। बात करनी थी, आप आजकल इतनी सुर्खियों में छाए हुए हैं, तो आप अभी, ये आपकी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति है, विरोधी जो आपके नेता है उनके टिप्पणी देने का। वीडियो वायरल हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? क्या ये सही है? देखिए, हमारे वोटरों को डराया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उनके गुंडों के द्वारा। तो सर, क्या आप हमारे सर पे आघात करेगा तो हाथ नहीं उठेंगे। तो सर, इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग, सर आपने कहा है, सर आपने कहा है कि आप जूता मारेंगे उनके मुंह पर। सर आपने कहा है, सर आपने कहा कि आप उनके मुंह पर जूता मारेंगे। सर, तो आप इसमें क्या टिप्पणी देना चाह रहे हैं? हमारे सर पे हाथ दलितों को डराएंगे, धमकाएंगे तो कोई हमारे सर पे आघात करेगा तो हाथ नहीं उठेंगे। हमारी बुद्धि, हमारी रक्षा का प्रयास। सर, एक हफ्ते पहले भी सर ऐसे वीडियो वायरल, जिसका आप अल्टीमेटम अधिकारी को दे रहे हैं कि आप रहोगे या हम रहेंगे। सर, ये किस तरह से? नहीं सर, पिछले दिनों में आपके ऊपर 4 मुकदमे हो चुके हैं सर, आचार संहिता का उल्लंघन करने में। सर, क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, अक्षर से पालन किया है। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि सर आपने कल जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो सही है? सर, मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। गाली गलौज जैसी, सर आप गाली गलौज था सर उसमें, वो तो वीडियो से वायरल हुआ।
कोई मेरे सर पे आघात करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट सर प्लीज, एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे आप सर सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, एक लास्ट क्वेश्चन सर, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन। वो राजी है आंसर देने के लिए, वो राजी है एक लास्ट क्वेश्चन सर। ऐसी ये आपकी राजनीतिक रणनीति है अपने विपक्षी नेता के वोट बैंक को घटाने और अपने वोट बैंक को बढ़ाने का? मैंने कहा ना, कोई हमारे सर पे आघात करेगा, हाथ नहीं उठाएंगे, हमारी बुद्धि हमारी रक्षा का प्रयास नहीं करेगी, हमारे पूरी बात खत्म। रहमान रहीम, बात पूरी बात खत्म। हर राजनीति में सर आप हर नीति चला रहे हैं, आप ये बताइए। नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, गलत है किया गया है सर आप माफी सर, लेकिन आपने माफी मांगा ही नहीं। जब मैंने कोई गुनाह किया है तो माफी सर, लेकिन आप उस वीडियो में देख रहे हैं कि आपने योगी आदित्यनाथ और सर आपने पीएम मोदी के खिलाफ भी बयान दिया है, क्या क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सर आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस चीज पर सर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रहे हैं। गुड्डू जी एक बार बात सुन लीजिए। गुड्डू जी ऐसे ना कीजिए, आप बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। देखिए हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए, आप हमें हमारा काम करने दीजिए, बिल्कुल काम करने दीजिए। गुड्डू जी आप सवाल का आप अपने बयान से भाग क्यों रहे हैं? गुड्डू जी आप अपने बयान से क्यों भाग रहे हैं, आप ये बताइए। अगर आपने कुछ बोला ही नहीं है तो आप भाग क्यों रहे हैं? गुड्डू जी आप अपने बयान से क्यों भाग रहे हैं, आप ये बताइए। आप फेस कीजिए। गुड्डू जी विपक्षियों को मारेंगे, ये बात कितनी सही है? ऐसी भाषा को अच्छा आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, आप नहीं बोलेंगे बीच में, चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। चौकीदार चोर है के नारे लगाने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। आप जिंदाबाद के नारे लगाते रहिएगा, ये चीजें बदल नहीं जाएंगी, उनका बयान नहीं बदल सकता है। रुक जाइए, उनको जवाब देने दीजिए, रुक जाइए जरा। आप चुप क्यों रहते, शांत क्यों नहीं रहे? आप भी शांत करवा सकते हैं पंडित जी। मैंने कहा ना, कोई मेरे सर पे आघात करेगा तो मेरे हाथ नहीं उठाएंगे, मेरी बुद्धि मेरे क्या का प्रयास नहीं करेगी, या मेरे चरण गतिमान नहीं होंगे, बात पूरी बात खत्म। सर जूता उठा कर मैं दौड़ा कर मारूंगा, ये कैसा बयान था, ये कैसी भाषा थी? अगर दलित बस्तियों में जाकर के उनके आदमी न्यूसेंस करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो क्या मेरे कानून और प्रशासन नाम की भी कोई व्यवस्था है? प्रशासन को बता दिया गया है लोगों के खिलाफ, तो प्रशासन को बताने के बावजूद भी आप ऐसा बयान दे रहे हैं। सटम समाज है, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में समझाना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम की पहचान क्या है? आप हिंदू मुस्लिम की पहचान सर हम धर्म की नीति नहीं कर रहे हैं सर, हम यहाँ धर्म की नीति करने नहीं आए हैं। सर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, आपके नाम में भगवान है, आपका नाम भगवान है उर्फ गुड्डू पंडित जी, लेकिन आप इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमें रोका जा रहा है, भावना ये जानबूझ के समर्थकों की तरफ और भागने के साथ ताकि हमें रोका जा सके। सवाल पूछना हमारा काम है और हमें जवाब देना उनका काम, पर जवाब की बजाय धक्का देना यहाँ कहाँ तक सही है?
रहे हैं। बिल्कुल हर जगह हम भी उनके पीछे भागे, लेकिन हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। आपको पूरा सुनना चाहिए और पार्टी ने उसमें साफ कहा है कि महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कौन करता रहा। आप हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी कर लें। समाजवादी सरकार जब कभी बनी है सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करने का काम किया। और आपको याद होगा ये सवाल आप नहीं पूछ सकते कि टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा की बात करते हैं, पर किसी से ये आप तय नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि देश कैसे चलना चाहिए और देश को नई दिशा देने के लिए और नई दिशा को वो नए राजनीति की तरफ ले जाने का ये समाजवादी लोगों का काम है और लगातार करते रहेंगे। महिला विरोधी लोगों को आप नहीं हटाएंगे। ये आपका सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं आया। हमने रैली कवर की, हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। हम लोगों से ही पूछते हैं कि क्या वो एक ऐसे नेता को वोट देंगे जो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। रश्मि जी बिल्कुल, हम चलते हैं लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कि वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जो पुरुष हैं वो किस आधार पर सही बात है, किस आधार पर वोट देंगे। जानना, लोगों की प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी है कि यहाँ की जनता आखिर चाहती क्या है। हम लोग आगरा में हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि नेताओं को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जूता मार देंगे, बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं नेता। अभी गुड्डू पंडित जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने टिप्पणी दी है कि राज बब्बर जी को गंगा माँ की कसम खाकर जूता मारेंगे उनको। क्या इस तरीके की भाषा विपक्षी पार्टी के ऊपर या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए नेताओं को? मैम, नेताओं को इस तरीके की जो भाषा है, जो गंदी लैंग्वेज में टिप्पणी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जनता, आपको लगता है मैम वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। इस तरीके से वोट नहीं देगी। और अगर वोट मांग भी रहे हैं तो विकास पे मांगिए, ना कि इस तरीके से एक दूसरे को आप डिसअपॉइंट कर रहे हैं। सर, तो वोट किन मुद्दों पर दिया जाएगा यहाँ? मुद्दा ये हमारे शहर का जो विकास कर सके, जो हमारी समस्याओं को समझ सके, और खास करके ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है आज ही ये बता रहे थे कि मेरी स्लिप आ गई है वोट। अब इसको गुड्डू पंडित क्या बोल रहा है, फलाना क्या बोल रहा है, ये तो टीवी भी नहीं देख रहा है, कह रहा है ये फालतू की बातें हैं। अब ये सोच के आए हैं, ये सोच के बैठे हैं, अब ये विकास पे ही होगा ना बात। ये क्या है, हमारे ज्वलंत हमारे शहर की समस्याएं हैं उन पर होगा, विकास के ऊपर होगा। राज बब्बर एक अच्छे राजनेता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। फतेहपुर सीकरी में जो उनके अगेंस्ट में ये बोला जा रहा है, उससे कोई ये नहीं कि गुड्डू पंडित को भर के वोट डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बल्कि जो ऐसा बोल रहा है चुनाव में इस तरीके के चल रहे हैं, ये नेगेटिव उन्हीं के ही अगेंस्ट में जाएगा जी। इस तरीके से नहीं होता है वो। आप फर्स्ट टाइम वोटर है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन बयानों पर? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये लोग जो बोलते हैं एक दूसरे के लिए अगेंस्ट खड़े होकर, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के लिए। उन लोगों ने क्या किया ये चीज़ देखनी चाहिए हम लोगों को, और जो नई पार्टी है जो लोग बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। जो नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनसे आप क्या कहेंगे? उन लोगों को तो बिल्कुल भी वोटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो श्रद्धा, कहीं ना कहीं हमें भी लोगों के मन में गुस्सा दिख रहा है, वो भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, असंतुलित भाषा कतई स्वीकार नहीं करना चाहते। जी सोनल, और बिल्कुल इनको वो विकास के तौर पे वोट देना चाहते हैं, ना कि वो इस चीज़ पर वोट देना चाहते हैं कि लोग कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं या कैसा बोली बोल रहे हैं। आपने गुड्डू पंडित का बयान सुना? हाँ, सुना। क्या लगता है, इस तरह की भाषा का यूज़ करना सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसे आदमी जूता मारने चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीजें भी विचलित करती है भावना कि कहाँ इस क्षेत्र में राज बब्बर और गुड्डू पंडित के बीच मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला मोदी पे ही जाके अटकता है। गुड्डू पंडित जी का एक बयान आया है, उन्होंने बोला है कि वो गंगा माँ की कसम खाकर राज बब्बर के लिए बोला है कि जूता उठाकर मारेंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए नेताओं? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें तो और सभ्यों के बात करनी चाहिए ताकि देश की जनता उनको सुने और उससे और बेटर बोले, अच्छा, ताकि सभी को सभ्यता महसूस हो कि हाँ हम भारतवर्ष में रहते हैं। ठीक है।
मैम जब हमने गुड्डू पंडित से बात की तो वो कहते हैं कि मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है, कोई गलती क्यों नहीं की है। हमने जब कहा कि क्या आप इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, कहते मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, सभ्यता से बोलना ही तो समझदारी है ना। हम लोग की सभ्यता कहलाती है कि हम लोग सही तरीके से बात करें लोगों से, अदरवाइज तो हम लोग असभ्य हैं। गुड्डू पंडित से जब हमने ये सवाल किया तो वो कहते हैं कि वो हमको गाली देंगे तो हम भी उनको गाली देंगे। क्या मतलब कोई आपको गाली दे, उनको गाली देना ऐसा सही लगता है किसी भी नेता का? हाँ, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ की हम जो बोलते हैं कोशिश करेंगे ठीक है, आप कोई गाली बोल रहा है तो हम उसको सभ्यता समझाएं कि हाँ नहीं इस टाइप से। मैम तो आपको क्या लगता है ये हथकंडा है वोट बैंक को इकट्ठा करने का? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। ये जो भाषा का स्तर आजकल राजनीति में दिन ब दिन गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? भाषा का प्रयोग तो संभल के ही करना चाहिए और हमारे देश की संस्कृति भी यही कहती है कि जैसा कोई सामने से बोल रहा है वैसा ही सेम रिप्लाई तो नहीं करना। जिस तरह से गाली गलौज किया जा रहा है नेताओं की तरफ से वो सही है? महिलाओं पे, किसी को भी, जनता पे, समर्थक को इतनी गंदी गंदी गालियां देकर बताया जा रहा है कि जूता निकाल के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे, तो क्या ऐसे लोग को जनता वोट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। गुड्डू पंडित का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, गंगा माँ की कसम खा रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी नेता दें तो अच्छा लगता है? देखिए, जिनके लिए गंगा माँ ही नहीं है तो कसम तो खा ही सकते हैं सर। जो उसको माँ मानता होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। लोगों ने बोला कि इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोगों को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने वोट से जवाब देंगे, यानी अब लोगों का वोट तय करेगा कि इस तरीके के राजनेताओं को नहीं आना चाहिए सियासत में। सही कह रही है श्रद्धा। और सबसे बड़ी बात आपने सुनी कि उन्होंने कहा गंगा मैया की कसम, और लोग कह रहे हैं कि जब उनके लिए माँ गंगा है ही नहीं तो वो उसकी कसम खाए या उसके बारे में कुछ भी बोले, ये हमें और ये हमारे डिसीजंस को चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल रश्मि, गिरती हुई भाषा का जो स्तर है वो लोगों के बीच कतई स्वीकार्य नहीं है। लोग एक सिरे से जागरूक है, लोग समझते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस बात में नाराजगी जतानी है, और लोगों के अंदर का गुस्सा हमें आज साफ आगरा में देखने को मिला। वाकई सोनल, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है नेताओं की तरफ से, कहीं ना कहीं ये लोगों में ये भावना दिखा रहा है कि लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपना फैसला खुद लेंगे और जनता का ही वोट आखिरी वोट होता है। जी, और हमने गुड्डू पंडित की रैली कवर की, उनसे बात की कि वो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लोगों से बात की, प्रतिक्रिया जानी। TV9 भारतवर्ष बना रहेगा आपके साथ, क्योंकि हम हैं, आओ देश बदले।